Welcome to my YouTube channel Algorithm of Life. हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की इस वीडियो में हम लोग जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जंप कंट्रोल स्टेटमेंट आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जंप कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और रिटर्न। चलिए अब हम लोग ब्रेक के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट केस इन अ स्विच स्टेटमेंट। जब भी स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जब स्विच केस के बारे में पढ़ा पिछली वीडियो में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो भी देख लीजिएगा, तो उसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था स्विच केस में। ये स्विच केस को फौरन ही टर्मिनेट कर देता है। दूसरा यूज ब्रेक स्टेटमेंट का लूप में होता है। लूप में भी ये यही काम करता है कि लूप को टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है ब्रेक और सेमीकोलन। चलिए अब हम लोग एक फ्लो चार्ट के जरिए ब्रेक स्टेटमेंट को समझते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को लूप में समझते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग लूप में आते हैं तो एंटर लूप करेंगे जब, तो कंडीशन टेस्ट होगी। जब कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम लोग लूप एग्जिट कर देंगे, और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम लोग देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट है तो वो लूप से बाहर हो जाएगा और फिर से लूप एग्जिट हो जाएगा। और अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो जो बॉडी होगी लूप की वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब जो भी स्टेटमेंट्स लूप के अंदर लिखे होंगे वो लूप के अंदर वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। मतलब जैसे नॉर्मली लूप के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, या बॉडी एग्जीक्यूट होती है लूप की, फिर कंडीशन चेक होती है। तो वैसे ही नॉर्मली एग्जीक्यूशन चलेगा जैसे कि लूप का चलता है। लेकिन अगर ब्रेक स्टेटमेंट हम बीच में लगा देंगे तो उससे होगा क्या कि ब्रेक स्टेटमेंट लगाने की वजह से हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो लूप से एग्जिट कर देगा। चलिए अब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमने हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h दोनों लिख लिया है। और उसके बाद हमने वॉइड मेन लिखा, और वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इंट को हम लोग ने 1 दे दिया, और CLR जो कि conio.h के अंदर डिफाइंड है वो हमने लिख लिया। और CLR का यूज क्या होता है, ये स्क्रीन को क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने वाइल लूप ले लिया और कंडीशन दे दी i लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ जो कंडीशन दी है i लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी या इक्वल टू 10 रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जब i की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल फ्लो इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लूप के अंदर हमने क्या एक इफ स्टेटमेंट लगा दिया, और इफ में क्या लिख दिया है, इफ i इक्वल टू 5। मतलब अगर i की वैल्यू 5 के इक्वल है, ठीक है। सिंगल इक्वल टू साइन असाइनमेंट के लिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ यूज हुआ है। जब हम कोई जैसे i को 1 वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो सिंगल इक्वल टू साइन यूज होता है। और डबल इक्वल टू साइन कंपैरिजन के लिए यूज होता है, यानी कि अगर i की वैल्यू 5 है, यहाँ पर मतलब कंपेयर करेंगे i की वैल्यू और 5 में, और अगर i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो फिर इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इफ के अंदर आ जाएगा और ये ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाएगा। और जब ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा तो हम यहाँ से इस लूप से, ये लूप की बॉडी से, ये लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या दिया है, printf, यानी कि i की वैल्यू प्रिंट कराते जाएंगे हम। मतलब पहली बार में एक बार में प्रिंट कराएंगे, फिर 2 बार प्रिंट कराएंगे, फिर 3 बार प्रिंट कराएंगे, जब तक या फिर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलता है, या फिर यानी कि जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलता। और ब्रेक स्टेटमेंट कब चलेगा, जब तक i की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी इक्वल टू, या फिर i की वैल्यू बड़ी हो जाए 10 से, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद हमने क्या लगाया है, i++, यानी कि i की वैल्यू हर बार इंक्रीज होती रहेगी। और उसके बाद जब ये लूप एंड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि i की वैल्यू जो भी होगी ये लूप टर्मिनेट होने में, तो वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। हेलो एट द रेट i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम लोग ने get लगाया ताकि आउटपुट स्क्रीन होल्ड करे, ठीक है। चलिए अब हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, 0 एरर, और रन करके देखते हैं। जब हमने रन किया तो 1 2 3 4 आया और हेलो एट द रेट 5 आया। चलिए अब देखते हैं इसे
इस प्रोग्राम को ट्रेस करके ड्राई रन करके देखिए, यहाँ से void main से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, i को 1 असाइन हुआ, CLR SCR फंक्शन से आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये अब क्लियर हो गया, देखिए क्लियर हो गया। उसके बाद while लूप चलेगा, i की वैल्यू 1 है यानी कि while लूप ट्रू है, तो while लूप के अंदर कंट्रोल फ्लो आएगा। उसके बाद होगा क्या, ये चेक करेगा अगर कंडीशन ये ट्रू है, इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर इफ वाले ब्लॉक में आएंगे, कंडीशन हो जाएगी 1 इक्वल टू 5 यानी कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो अब क्या होगा, i की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी, और i की वैल्यू क्या थी 1, और 1 प्रिंट हो गया है देखिए आप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से हम while लूप की कंडीशन चेक करेंगे, i++ हो गया। उसके बाद हुआ क्या, i++ हुआ यानी कि i की वैल्यू 2 हो गई, और उसके बाद while लूप की कंडीशन फिर से चेक करेंगे, 2 ≤ 10, हाँ 2 <10 है, तो हम while लूप वाले ब्लॉक में एंटर कर देंगे, एग्जीक्यूशन फ्लो हमारा while लूप वाले ब्लॉक में आ जाएगा। उसके बाद इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे, 2 = 5, ये फॉल्स हो गई, तो उसके बाद हम जो भी वैल्यू है i की वो हम printf करा लेंगे। ये देखिए आउटपुट स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो गया, i की वैल्यू 2 थी, और उसके बाद i की वैल्यू ++ यानी कि i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर 3 से कंपैरिजन करेंगे और 3 10 से छोटा होगा, इसलिए हम while लूप के ब्लॉक में आ जाएंगे, और while लूप वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम while लूप के ब्लॉक में आ जाएंगे। उसके बाद इफ वाली कंडीशन से कंपेयर करेंगे और इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 3 = 5 नहीं होता है तो फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद हम printf स्टेटमेंट फिर से चलाएंगे और प्रिंट करा लेंगे i की वैल्यू अभी क्या है 3 है, और उसके बाद i की वैल्यू i++ से 4 हो जाएगी। उसके बाद while लूप फिर चलेगा और 4 < 10 होता है तो हम while लूप वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। उसके बाद इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे, 4 5 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम इफ वाले ब्लॉक को हम इग्नोर कर देंगे या कंपाइलर इग्नोर कर देगा। उसके बाद i की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी, i की वैल्यू अभी क्या है 4, के बाद i++ होगा, i++ हो जाएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 5। अब फिर से हम while लूप की कंडीशन चेक करेंगे, और while लूप की कंडीशन क्या है, i < 10, तो 5 < होता है 10 से, इसलिए 5 छोटा होता है 10 से, इसलिए ये while लूप की कंडीशन ट्रू हो जा रही है। ट्रू होने पे while लूप की कंडीशन हमारा कंट्रोल फ्लो while लूप वाले ब्लॉक में आ जाएगा, और उसके बाद इफ वाली कंडीशन को चेक करेगा, इफ i = 5, और इस टाइम i की वैल्यू क्या है 5 है, और 5 = 5 इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग इफ वाले ब्लॉक में एंटर करेंगे, और जब इफ वाले ब्लॉक में एंटर करेंगे तो हमको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा। जब हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाएगा और आगे नहीं चलेगा, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो लूप के बाहर क्या है, printf एक और स्टेटमेंट है और हेलो लिखा है और @i, ठीक है, और %d, और उसके बाद कॉमा i लिखा है, तो यहाँ पर यानी कि i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हेलो @i की वैल्यू। तो देखिए i की वैल्यू आखिरी में क्या थी 5, और हेलो @i की वैल्यू प्रिंट हो गई है हमारी। आई होप कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्विच में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज जो है वो हम लोग पहले ही स्विच केस में कर चुके हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, कैसे लूप में ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।